हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आनंद एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वैदिक मैथ्स पे स्वागत है। अभी हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का 2 क्लास हो चुका है और अभी 2 साल का केस देख रहे हैं। तो 2 साल के जितने भी केस हैं लगभग हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन एक वीडियो आज फिर बना रहे हैं 2 साल पे ही। फिर कल वीडियो आपका 3 साल पे बनेगा। आप लोग हमसे जुड़े हुए रहिए। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कुछ नया वीडियो बनाए तो आप लोगों तक पहुंच पाए, नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। इसी के लिए आप सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। चलिए आप लोग लगे रहिए तैयारी में। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं ताकि आप लोगों का रिजल्ट हो। बहुत सारा ढेर सारा एग्जाम होने वाला है, उसी को ध्यान में रखते हुए एक से एक वीडियो बनाया जा रहा है ताकि आपको किसी न किसी रूप में आपको लाभ मिलता रहे। चलिए एक क्वेश्चन आज हम लेके आए हैं। इस क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे। बोला कि इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम, यानी कि सम का मतलब मूलधन, किसी मूलधन पे कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 साल का 510 रुपया, कितना के रेट से? 12.5% के रेट से। तो रेट यहाँ पे दे रखा है, तो पहले रेट को लेके चलिए। कितना? 12.5% पर एनम, और इसका फ्रैक्शन मान क्या होता है? 1/8। तब बोला क्या कि उसी रेट पर, उसी मूलधन पे उतने ही समय के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। शायद आपको पता होगा कि एक फॉर्मेट बताए थे r बराबर में 1/x का। बताए थे कि मूलधन यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो x², ये x और ये x और ये क्या हो जाएगा 1, बताए थे ना। और ये बताए थे कि यही आपका क्या होता है, साधारण ब्याज 2x होता है ना। और सबको जोड़ लेंगे तो ये क्या होता है, CI क्या होता है, 2x + 1। x के जगह पे यहाँ पे 8 है, तो CI बराबर में यहाँ से 2 × 8 16 17 यूनिट हो गया ना, 17 यूनिट। लेकिन CI टोटल है कितना, 510 रुपया। 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 30 रुपया। यही x पे 8 को रख देंगे तो 8 दूना 16, 17 रुपया, 17 यूनिट। 17 यूनिट CI है, लेकिन रुपया में कितना है, 510 रुपया है। क्लियर। चलिए अब यहाँ से SI पूछ रहा है, तो SI यहाँ से क्या है, 2x है, तो 2 × 8 कितना हो जाएगा, 16। 16 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 × 48 480 रुपया। कौन सा आंसर है, बी नंबर। एक बेहतरीन क्वेश्चन, ये आपका SSC CGL मेंस का क्वेश्चन है। फिर आगे हम लोग बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला कि यदि CI का रेट 6.1/4% पर एनम टाइम 2 वर्ष हो तथा केवल दूसरे साल का CI चक्रवृद्धि ब्याज 850 रुपया हो तो क्वेश्चन नंबर A मूलधन निकाले, क्वेश्चन नंबर B CI निकाले। ये देखिए मजेदार क्वेश्चन है, इसको करते हैं हम लोग, ठीक है। पहले रेट को लेके चलिए। यहाँ पे रेट यहाँ पे क्या दे रखा है, इसका सॉल्यूशन हम लोग दे रहे हैं। रेट दे रखा है 6.1/4% वार्षिक। इसका फ्रैक्शन वैल्यू लेंगे तो 1/16। बोला कि 2 वर्ष है टाइम, लेकिन यहाँ पे ये जो 850 रुपया दे रखा है केवल दूसरे साल का CI है। क्या है, केवल दूसरे साल का CI है। तो आप लोग पढ़े होंगे ये x² होता था, x और 1, और यही क्या था, केवल दूसरे साल का CI। केवल दूसरे साल का CI यही होता था ना, केवल, यानी कि दूसरे साल में क्या CI मिला, तो केवल दूसरे साल का CI आपका यही है। तो यहाँ से जब देखेंगे तो आपका क्या मिल रहा है, गौर से देखिएगा। तो 16, पहले मूलधन को ले लेते हैं। 16 के स्क्वायर 256 हो गया। फर्स्ट ईयर में 1/16 के रेट से ब्याज मिलेगा कितना, 16 यूनिट।
सेकेंड ईयर में 1/16 के रेट से ब्याज मिलेगा 16 यूनिट। अब यहाँ पे कंपाउंड यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज लेना है तो उसके लिए करना क्या होगा, फर्स्ट ईयर में जितना भी ब्याज मिला उस पर भी ब्याज लेंगे तो 1/16 के रेट से कितना हो जाएगा 1 यूनिट। और यही आपका क्या है 16 प्लस में 1 17 यूनिट क्या है, तो केवल दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। केवल दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 850 रुपया। 17 25 85 50 रुपया आ गया। 1 यूनिट का मान कितना आ गया 50 रुपया। तो आपसे मूलधन पूछा तो 50 रुपया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मूलधन आ जाएगा 12,800 रुपया। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा तो चक्रवृद्धि ब्याज 16 दूना 32 1 33 यूनिट। 33 यूनिट को 50 रुपया से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा 1650 रुपया। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, तब तक इसको नोट कीजिए। चलिए, वीडियो अच्छा से चल रहा है, एक क्वेश्चन और करते हैं। चार वर्षों का एसआई दे रखा है कितना 10,800 रुपया। 4 वर्षों का एसआई 10,800 रुपया। उसके बाद एक मूलधन भी दे रखा है कितना 22,500 रुपया। तब बोला इसी राशि पर इसी दर से 2 वर्षों का सीआई निकाले। 2 वर्षों का सीआई निकाले। इसका ऑप्शन हम लिख देते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है 12,680 रुपया। दूसरा ऑप्शन है 5724 रुपया। तीसरा है 7218 रुपया। चौथा है आपका 8590 रुपया। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 4 वर्ष का साधारण ब्याज 10,800 रुपया है। तो 1 वर्ष का 1 साल का एसआई ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 10,800 रुपया बटा में 4 तो 2700 रुपया। और ये हम आपको बता चुके हैं सिंपल इंटरेस्ट में भी और यहाँ भी कि प्रत्येक साल का साधारण ब्याज बराबर होता है, यानी कि 2700 2700 2700 2700 चारों साल का अलग अलग 2700 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मूलधन यहाँ पे दे रखा है 22,500 रुपया, तो फर्स्ट ईयर में साधारण ब्याज 2700 मिला होगा और सेकंड ईयर में भी साधारण ब्याज 2700 मिला होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे रेट निकालना जरूरी है। जब तक रेट नहीं निकलेगा तब तक आपका टोटल चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का नहीं निकलेगा। तो रेट कहाँ से निकलेगा, तो यहाँ से 22,500 पे, ठीक है, R% के रेट से, कितना परसेंट के रेट से, R% के रेट से कितना का ब्याज मिला 2700 का। 22,500 का R% ले लेंगे तो कितना ब्याज मिला 2700। ये काट लीजिए R% बराबर में क्या हो जाएगा 12% पर एनम, यानी कि रेट क्या लग रहा है सीआई का, तो 12% पर एनम। इसी पे 12% पर एनम के रेट से ले लेंगे कितना हो जाएगा 324 रुपया। सबको जोड़ लीजिए 27 दूना 54 3 5724 रुपया। यही आपका क्या है चक्रवृद्धि ब्याज है। यही आपका क्या है चक्रवृद्धि ब्याज है। क्लियर। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम लोग एक और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, उतार लीजिए अच्छे से या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, शायद सीआई जब स्टार्ट किए थे तो बोले थे
कि चक्रवृद्धि ब्याज में सक्सेसिव इंक्रीमेंट होता है, लगातार बढ़ता रहता है, साल दर साल आपका ब्याज बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मूलधन बढ़ता जाता है। तो सक्सेसिव इंक्रीमेंट का मतलब ये हुआ कि CI बराबर में फर्स्ट ईयर का X, दूसरे साल का Y, तो X इंटू वाई बाय 100%। ये 2 साल का केस है, ठीक है। और साधारण ब्याज में सिंपल इंक्रीमेंट होता है, फर्स्ट ईयर का X, सेकेंड ईयर का Y, तो X प्लस वाई परसेंट। दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो CI माइनस SI हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्या आ गया? X इंटू वाई बाय 100%। ये एक प्रकार का रेट है, ये क्या है? एक प्रकार का रेट है। लेकिन मूलधन यदि दे रखा हो तब आपको डायरेक्ट रेट निकालने के लिए बोले, डायरेक्ट CI माइनस SI निकालने के लिए बोले, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लेंगे? CI माइनस SI मूलधन P, मान लेते हैं कि X भी R है, Y भी R है, तो R स्क्वायर बाय 100। इस परसेंटेज के लिए भी क्या आ जाएगा? 100। तो हम इसको लिख सकते हैं CI माइनस SI बराबर में P इंटू R बाय 100 का होल स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है डायरेक्ट CI माइनस SI निकालने का। किस केस में? जब मूलधन दे रखा हो। मान लिया जाए कि अलग अलग साल के लिए R1 फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है, R1 फॉर फर्स्ट ईयर, R2 फॉर सेकेंड ईयर भी दे रखा हो, तब कुछ नहीं करना है, अलग अलग साल के लिए अलग अलग रेट रहेगा तो अलग अलग ले लेंगे। तो CI माइनस SI बराबर में P इंटू R1 गुना R2 बटा में 100 का स्क्वायर। ये तब अलग अलग तरीके से गुना होके ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये फर्स्ट ईयर के लिए रेट है और ये क्या है? सेकेंड ईयर के लिए। जब रेट बराबर हो तो R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए और क्वेश्चन करते हैं, 2 क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। मूलधन दे रखा है 5,000 रुपया, मूलधन 5,000 रुपया, रेट दे रखा है 7% पर एनम, टाइम दे रखा है 2 ईयर्स। अब 2 साल का बोल रहा है क्या? फाइंड CI माइनस SI। आराम से निकाल सकते हैं। तो CI माइनस SI, मूलधन तो दे ही रखा है 5,000 गुना R क्या है? 7%, तो 7 का स्क्वायर बटा में क्या आ जाएगा? 100 गुना में 100, ये कट गया ना। हम इसको एक जीरो और उड़ा लेंगे तो 5 गुना, ये 7 49 है, 49, 1 10 नीचे है तो 4.9 हो जाएगा। तो 9 पचे 45 के 5 बाकी में 4 और 5 चौक 20 4 24, यानी कि 24 रुपया 50 पैसा, यही आपका क्या हो जाएगा? तो CI माइनस SI हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं, तब तक इसको नोट कीजिए। इफ मूलधन दे रखा है 12,500 रुपया, R1 फॉर फर्स्ट ईयर, R1 फॉर फर्स्ट ईयर कितना है? 4% पर एनम। R2 फॉर सेकेंड ईयर क्या दे रखा है? 5% पर एनम, 5% पर एनम। समय भी दे रखा है 2 साल है, नहीं भी दिया रहता तो कोई बात नहीं है। तब आपसे बोला क्या कि फाइंड CI माइनस SI इक्वल टू व्हाट। चलिए इसको कैसे बनाएंगे? बस सिंपल सा बात है, जो फॉर्मूला लगाए हैं अलग अलग साल के लिए उसको लगा लेंगे। यही फॉर्मूला है ना, CI माइनस SI बराबर में P गुना R1 गुना R2 बटा में 100 का स्क्वायर। तो P के जगह पे 12,500 गुना R1 कितना है? 4, R2 कितना है? 5 बटा में 100 गुना में 100, ये खत्म। ये 5 चौक 20, कितना बार में? 5 बार में 25, कितना हो जाएगा? 25 रुपया। तो टोटल CI माइनस SI कितना मिला? 25 रुपया। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। डायरेक्ट यदि आपको मूलधन दे रखा हो, रेट दे रखा हो, समय दे रखा हो और CI माइनस SI पूछे तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, डायरेक्ट सवाल बनेगा। चलिए क्वेश्चन और करते हैं।
क्वेश्चन इस तरह से दे रखा है, एक निश्चित धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 40 रुपया 80 पैसा है। उसी धनराशि पर समान दर से तथा समान समय के लिए साधारण ब्याज 40 रुपया है। साधारण ब्याज 40 रुपया है तो दर प्रतिशत निकालें। तो ये क्वेश्चन का डिमांड है कि दर प्रतिशत निकालें। हम अपने मन से एक क्वेश्चन और जोड़ देते हैं, मूलधन भी निकालें, मूलधन यानी कि P निकालें। चलिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं पहला ऑप्शन, ठीक है, 2% पर एनम। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा में है 3% पर एनम। तीसरा है 4% पर एनम। चौथा है 5% पर एनम। ठीक है। अच्छा, मूलधन निकालने के लिए दिए हैं, मूलधन का भी दे देते हैं 500 रुपया। दूसरा ऑप्शन है 750 रुपया। तीसरा ऑप्शन है 800 रुपया। चौथा ऑप्शन है 950 रुपया। इस क्वेश्चन को बढ़िया से नोट कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए, देखते हैं बनता है कि नहीं। आपको याद होगा एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ाए थे, एक्स स्क्वायर एक्स और 1 का। ये बोले थे कि x टाइम्स होगा तो ऊपर भी क्या होगा, x टाइम्स होगा। इसी पे ये सवाल है। अच्छा, 2 साल का CI कितना है, 40 रुपया 80 पैसा। तो CI माइनस SI जब ले लेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 40 रुपया 80 पैसा माइनस 40 कितना हो जाएगा, 80 पैसा। तो CI माइनस SI कितना हो गया, 80 पैसा। अच्छा, ये बताइए कि 2 साल का SI 40 रुपया है तो 1 साल का 20 रुपया होगा। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो फर्स्ट ईयर का 20 रुपया SI सिंपल इंटरेस्ट, तो सेकंड ईयर का भी क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट 20 रुपया। अच्छा, CI माने, ये तो CI माइनस SI होता है ना, एक यूनिट जो है ये क्या है, CI माइनस SI है। लेकिन CI माइनस SI कितना आया, 0.80 पैसा, 80 पैसा आया। अब ये देखिए कि 20 का R% ले लेंगे तो कितना देगा, 80 पैसा का ब्याज देगा ना। तो यहाँ से काट कूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलिए। तो R% बराबर में 4%, यानी कि 0.80 ले लीजिए बटा में 20 गुना में 100 ले लीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 0 0 ख़त्म हो गया, 10 हो गया, ये कट गया, ठीक है। और यहाँ से क्या आ गया, बोलिए। तो ये 0 भी कट गया, 20 पचे 100, यानी कि 4% इसका क्या होगा, रेट होगा। नीचे 20 है, ऊपर ये 100 आ गया। चलो ठीक है, तो ये 100 से कट गया, तो 20 चौक 80, 4% यहाँ पे कितना आ गया, रेट आ गया। तो 4% रेट आ गया। अब यहाँ पे निकालना है मूलधन। तो ये बताइए कितना टाइम्स है, तो कहिएगा सर ये 25 टाइम्स है। 0.80 पैसा का 25 गुना लेंगे तो क्या देगा, 20 रुपया। इसका मतलब ये कि 20 रुपया का भी 25 टाइम्स लेंगे तो मूलधन कितना हो जाएगा, 500 रुपया। मतलब ये हुआ कि मूलधन यहाँ से आया 500 रुपया और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया, 4% पर एनम, 4% पर एनम। तो यहाँ से आपका रेट निकल गया और डायरेक्ट यानी कि 80 पैसा का 25 गुना लिए तो 20 रुपया आया, और 20 रुपया का फिर 25 गुना ले लिए तो कितना आ गया, 500 रुपया। तो ये भी क्वेश्चन आपका SSC का है, पूछा गया है। एक अच्छा क्वेश्चन, अच्छा प्रयास। चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं।
हम लोग का 2 साल का ऑलमोस्ट सारा केस हो चुका है, लेकिन एक चीज़ अभी यहाँ पे नहीं पढ़े हैं, वो नहीं पढ़े हैं हाफ ईयरली का केस और क्वार्टरली का केस। लेकिन जब हम लोग 3 साल का केस पढ़ेंगे तो वहाँ पे हाफ ईयरली का केस और क्वार्टरली का केस अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि हाफ ईयरली और क्वार्टरली में अधिकतम 3 साल के केस में यूज होने लगता है। जैसे 1.5 साल लीजिएगा तो वहाँ पे 3 साल का यूज होने लगता है, इसलिए अभी यहाँ पे नहीं पढ़ाए हैं। लेकिन जब 3 साल का सारा केस पढ़ेंगे तो उसमें आपका हाफ ईयरली, क्वार्टरली या फिर जिस सिस्टम से सवाल पूछा है सारे सिस्टम को हम लोग कर लेंगे। तो आज के लिए सेशन यहीं तक, फिर हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे और बने रहेंगे। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, आपके लिए बैक टू बैक वीडियो बनता रहेगा और बना भी रहे हैं। ठीक है, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर। आप अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।